मरियम नवाज का अहलिया ने डिंगा के लिए एक तोहफा कि डिंगा में अब हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएंगी। तो क्या वाकई ही यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा सकती है? तो आज के इस वीडियो में इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू पंजाब टेलीविजन। तो कल सूबाई गवर्नमेंट या सूबाई कैबिनेट का एक इजलास बैठता है। उस इजलास में कुछ चंद फैसले किए जाते हैं, जिसमें एक एयर पंजाब के नाम से 3 तियारे जो है लॉन्च करने के बारे में मुशावरत की जाती है और कहा जाता है कि सुबह पंजाब अपनी पहली एयरलाइन बनाएगा। और उसके बाद कहा जाता है कि 6 हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएंगी जो कि 6 मुख्तलिफ ट्रैक्स के ऊपर चलाई जाएंगी, जिसमें से एक ट्रैक ये लाला मूसा से सरगोदा तक का ट्रैक है और जो कि हाई स्पीड ट्रेन डिंगा से गुजरेगी। और इसके अलावा तीसरा जो मनसूबा उन्होंने लॉन्च किया है वो लाहौर से रावलपिंडी तक एक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। तो ये 3 बड़े मनसूबों का कल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, जिसमें से एक जो सा ऐलान मैं आपको बता रहा हूँ कि लाला मूसा से सरगोदा तक एक हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। अब बात करते हैं कि हाई स्पीड ट्रेन होती क्या हैं। दुनिया में अगर हाई स्पीड ट्रेन की बात करें तो जैसे नाम से इनके जाहिर हो रहा है कि जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो दुनिया में जो हाई स्पीड ट्रेन चलती है उनकी रफ्तार 200 से 250 किलोमीटर तक होती है और जो कि कई घंटों का सफ़र कई मिनटों में तय कर देती है। लेकिन हमारी नाकामी कि हम इस तरह की ट्रेन को इन ट्रैक्स के ऊपर नहीं चला सकते। क्यों नहीं इन ट्रैक्स के ऊपर चला सकते? क्योंकि इन ट्रैक्स को जब बनाया गया था तकरीबन 1906 में बनाया गया था। उसके बाद मुसलसल इनकी मेंटेनेंस हो रही है, इनको अपग्रेड करने की कोई कोशिश नहीं की गई। और इस ट्रैक के ऊपर 60, 70 या मैक्सिमम 80 से ज़्यादा पर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती। और इसके भी बाद सेक्शन ऐसे हैं जहाँ के ऊपर 60 से ज़्यादा पर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि उससे ट्रेन के पटरी से उतरने का खतरा होता है और उसके अलावा भी मज़ीद खतरात होते हैं। अब ये जो ट्रैक्स है ये 1901 में बने थे और ब्रिटिशर इरा में बने थे। इनको बनाने का मकसद जो सा था वो फ्रेट ट्रेन के लिए इसको इस्तेमाल करना था, ताकि खिवड़ा है, खिवड़ा से साल्ट को निकाला जा सके या सरगोदा से आमों को लाया जा सके। और इसके अलावा ये जितना भी ट्रैक के साथ एरिया है यहाँ पर ज़राअत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ज़राअत के ज़रिए जो अनाज की कलेक्शन होती थी उसको टोए के कार्गो के ज़रिए यहाँ से दूसरे एरियाज़ में माइग्रेट किया जाता था। इसके अलावा इस ट्रैक्स का हरगिज़ कोई दूसरा मकसद नहीं था। ये जो ट्रैक्स थे ये स्लो स्पीड फ्रेट ट्रेन और इसके अलावा कार्गो के लिए बनाए गए थे। लेकिन बाद में फिर वक्त की ज़रूरत के साथ जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ी उसके साथ इनको मुसाफिर ट्रेनों के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा और पाकिस्तान बनने के बाद ये सिर्फ मुसाफिर ट्रेनों के लिए इस्तेमाल किए गए। नो डाउट कुछ ऐसा जो सा कार्गो का सिस्टम है वो चलता रहा और फिर उसके बाद ये भी मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल हो गया। मेरे ख्याल से कोई महीने बाद यहाँ पर कोई एक फ्रेट ट्रेन आती हो या एक माल गाड़ी यहाँ पर आती हो। ये ट्रैक की जो हस्सा हालत है 1901 में बना, उसके बाद इसको अपग्रेड नहीं किया गया, तो यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन चला पाना नामुमकिन है। पाकिस्तान में जो हाई स्पीड ट्रेन चलती है उसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो ट्रेन चलती है वो ग्रीन लाइन ट्रेन चलती है, जो कि काफ़ी मशहूर मकबूल है। इसके अलावा शालीमार एक्सप्रेस और 2-3 मुख्तलिफ ट्रेन हैं जो कि चलती तो है, लेकिन उनकी भी जो रफ्तार है वो 120 से ज़्यादा नहीं। और वो भी वो वाला ट्रैक जो कि ML1 है, यानी कि पेशावर से लाहौर तक का जो ट्रैक है वहाँ पर भी 120 से ज़्यादा पर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं। अब अलबत्ता सी पैक के ज़रिए कुछ ट्रैक्स बिछाए गए हैं, लाहौर से कराची तक डबल ट्रैक को बिछा दिया गया है, ताकि अब जाने वाली गाड़ियाँ और लौट जाने वाली गाड़ियाँ दोनों अपनी मुख्तलिफ लाइनों को मेंटेन रख सके और एक ही वक्त में दोनों अतराफ से गुजर सके। वहाँ पर जो ट्रेन की रफ्तार रखी गई है वो 160 रखी गई है, यानी 160। तो पाकिस्तान में हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए ट्रैक मुकम्मल तौर पर नाकारा है। यहाँ पर अगर हाई स्पीड ट्रेन कोई आप कहता है तो वो भी 100 की कहता है। इस ट्रैक के ऊपर 4 मुख्तलिफ ट्रेन चलती है, जिसमें एक हज़ारा, मिल्लत, चिनाब और शटल एक्सप्रेस। इन चारों ट्रेनों में जो हाईएस्ट स्पीड की ट्रेन है वो हज़ारा एक्सप्रेस है और उसकी भी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यहाँ पर चलती है। इसके अलावा अगर आप बात करें ना, रेलवे के जो सिग्नल सिस्टम है वो आज भी मैनुअल सिग्नल सिस्टम के ऊपर रेलवे वर्क करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वगैरह नहीं। तो हाई स्पीड ट्रेन के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वगैरह होने चाहिए, क्योंकि अब आप खुद ही देखें जैसे ही हमारे इस ट्रैक से रेलगाड़ी गुजरती है तो उसको बकायदे तौर पर टोकन लेना पड़ता है। तो हाई स्पीड के ऊपर इस तरह टोकन ले पाना थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है। अब इस ट्रैक के अगर मज़ीद में अगर इसके ऊपर बात करूँ तो इस ट्रैक की जो बिल्ड क्वालिटी 1901 में बनाई गई थी वो इसके नीचे मिट्टी है। और दुनिया में जो हाई स्पीड ट्रेन चलती हैं या ट्रेन के जो ट्रैक होते हैं उनके नीचे कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर पहले मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर ये लकड़ी के तख्ते हैं, कई जगहों पर लोहे के तख्ते हैं, फिर उसके ऊपर बजरी है और या पत्थर कह लें आप वो है, फिर उसके ऊपर ये ट्रैक है।
तो इस ट्रैक की जो बुनियाद है वो इस काबिल नहीं है। आप अभी भी देखें यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो ये ऐसे ऊपर नीचे होता है, जिसका मतलब है इसकी नीचे से बुनियाद मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बाइस हम कह सकते हैं कि इस ट्रैक के ऊपर हाई स्पीड ट्रेन नहीं चल सकती। अगर कोई आपको कहता है कि ये हाई स्पीड ट्रेन है तो वो हाई स्पीड ट्रेन नहीं। तो इन सब चीज़ों को एनालिसिस करें तो इस ट्रैक के ऊपर अगर हाई स्पीड ट्रेन चलानी है तो सबसे पहले इसको अपग्रेड करने की जरूरत। तो मरियम नवाज साहिबा अगर आप करना चाहते हैं तो इस ट्रैक को काइंडली पहले अपग्रेड करें, फिर उसके बाद इस तरह का कोई ऐलान करें तो कुछ समझ में आता है कि ऐसा कर पाना मुमकिन है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।